अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी उस्मान। वेलकम टू लर्निंग हब। आज हम अपने रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट की 11th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कस्टम हुक किस तरह हम बनाते हैं और कस्टम हुक का मकसद क्या है और कस्टम हुक को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि यूज इफेक्ट जो है एक बिल्ट इन रिएक्ट जेएस के अंदर हुक है जिसको हमने यूटिलाइज करके जब भी हमारा जो कंपोनेंट लोड होता था तो उसके ऊपर कोई भी हम एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे। तो लास्ट वीडियो के अंदर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यूज इफेक्ट क्या चीज होती है। तो आज हम बात करेंगे कस्टम हुक के बारे में। कस्टम हुक असल में है क्या चीज? कस्टम हुक ये है कि आप कोई आपके पास एक सेम फंक्शनैलिटी हो जिसको आपने बार बार यूज करना हो, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसकी एक जो है वो हुक बना लेते हैं अपने हिसाब से, अपने लॉजिक के मुताबिक। अगर किसी चीज को मेंटेन करना हो और लेट्स सपोज अगर आपने मिसाल के तौर के ऊपर कोई सेम फंक्शनैलिटी एक से ज्यादा बार आपने इस्तेमाल करनी हो, तो आप उसकी हुक बना के उसको आप इंपोर्ट करके आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और उस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है लेट्स सपोज के लॉगिन के ऑथेंटिकेशन के बारे में आपको जानना है, ठीक है, और रियल टाइम आप जो है उसको करना चाह रहे हैं कि आप चेक करेंगे सर्वर से कि क्या ये जो बंदा लॉगिन है क्या ये वैलिड है, इसका टोकन वैलिड है। तो उसके लिए आप हर पेज के ऊपर जो उसको एक्सेस देने से पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या आप बार बार कोड करेंगे? नहीं, आप एक कस्टम हुक बना लेंगे और उसको आप जहां पे आपको जरूरत होगी आप उसको कॉल कर लेंगे। ये सिमिलर वैसे ही है जैसे कि हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन बना लेते थे, उसके अंदर अपना लॉजिक लिख देते थे, कोड लिख देते थे, फिर उसको जितनी बार मर्जी जो है हम यूटिलाइज कर सकते थे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कस्टम हुक की, तो कस्टम हुक इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो है क्लीन कोड हो, लॉजिक सेम लॉजिक जो रिपीट हो रहा है उसको एक दफा हम लिख लें और उसको हम मल्टी बार जो है वो यूज कर लें। ये बनती कैसे है कस्टम हुक जो है? ये कस्टम हुक जो बिल्ट इन चीजें जो होती हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए, जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ऐसी चीजों को जो आपका लॉजिक बना के आप उसको बना सकते हैं कस्टम हुक को। तो हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कस्टम हुक किस तरह हम बना सकते हैं। जी, तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट हमने देखा था यूज इफेक्ट, और जो है हमने यहाँ पे एक काउंटडाउन नंबर बनाया था कि बटन के ऊपर क्लिक करने से उसका जो है वो इंक्रीज होती है वैल्यू, और उसी के ऊपर जो है हमने एक यूज इफेक्ट को जो यूज करते हुए अलर्ट शो करवाया था। ठीक है, तो आप आज हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम लिखेंगे जो आपने हुक बनानी है। आप जब भी आपने कोई हुक बनानी होती है तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है ना यूज लिखना है। ठीक है, जो एक प्रॉपर एक पैटर्न है, यूज काउंट। मैं आपको एक काउंट की जो है वो हुक बना के दिखाऊंगा, एक लॉजिक और डॉट JSX। ठीक है, अब हमने यह क्या किया है, यूज काउंट और डॉट JSX, ये हमने अपनी एक्सटेंशन दी। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, जिस तरह हम वो फंक्शन लिखते होते हैं तो हम फंक्शन लिखेंगे, सेम फाइल का नाम लिखेंगे, यूज काउंट, और यहाँ पे जो है इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, रिटर्न के अंदर जो है यहाँ पे हम पहले हम क्या करते थे कि अपने HTML के कोड को रेंडर करते थे, लेकिन यहाँ पे हम जो है जो फंक्शंस हैं, वेरिएबल जो हम इसके अंदर यूज करेंगे हम उनको रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको दूसरी चीज़ इसको जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम अपने इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को। ठीक है, अब हमने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया है। अब यूज स्टेट को जैसे हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे हम जल्दी से मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ काउंट और सेट काउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ यूज स्टेट, और इसके अंदर हम कह देते हैं जी 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन इंक्रीज। हम इसको इस तरह में कर सकते हैं, सेट काउंट +1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन इंक्रीज सेट काउंट माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये वाला काम कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसको क्या करना है, ये हम सबसे पहले जो है काउंट, फिर उसके बाद हमारे पास आता है जी इंक्रीज और डिक्रीज। इन चीज़ों को हमने क्या करना है, रिटर्न करना है।
ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हमें जहाँ पे ये चाहिए होगी हम वहाँ पे इसको यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जो है एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ये हमने एक कस्टम हुक बना ली। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल का नाम कस्टम, मैं लिख देता हूँ कस्टम हुक डॉट JSX, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कर दिया हमने। फंक्शन के अंदर हम सेम जो है फाइल का नाम उसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर ये हमने इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम फिर नाम डाल दिया, और यहाँ पे जो है हम रिटर्न, ये हम एक कंपोनेंट बना रहे हैं और इसके अंदर जो है हम वो यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 कस्टम हुक, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम अपने app.js के अंदर जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंपोर्ट कस्टम हुक। ये मेरे पास इंपोर्ट होके आ गया। इसको मैं सेम यहाँ पे वो यूज़ करूँगा, पेस्ट करूँगा और सेव करूँगा, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको जो है वो सेव किया, अब मैं अपने जो है ब्राउज़र पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, कस्टम हुक नज़र आ रहा है। तो अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमने जो हुक बनाई है उसको हम यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट, और हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूज़ काउंट। ये हमारे पास ये इंपोर्ट होके आ गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने जो जिस तरह हम सेम काम वहाँ पे करते थे वैसे ही सारी चीज़ें जो है हमारे पास ये इसमें से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपने लिखना है कॉन्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट डालनी है, और यहाँ पे आपने लिखना है काउंट इंक्रीज, जो आपने वहाँ से कर रहे हैं। मैं अभी इसको जो है यहाँ पे हम डालेंगे करके इसको, सॉरी, ये यूज़ काउंट को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद जो चीज़ें यहाँ पे हमने रिटर्न की हैं उनको यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर जितनी आपको ज़रूरत हो, ठीक है। अभी के लिए मैं सारी की सारी जो है वो यहाँ पे कर रहा हूँ। इसको मैंने किया, करने के बाद मैंने इसको, अब मैं करता हूँ इसको सेव करने के बाद हम अपने पेज पे देखते हैं। तो पेज के ऊपर जो है अभी हमें कुछ इशू नज़र नहीं आ रहा। जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, और क्योंकि यहाँ पे हमने रॉन्ग जो है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, यहाँ पे ये दूसरी ब्रैकेट्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको अब हम देखते हैं, ओके, यहाँ पे हमारे पास अभी बिल्कुल ये सही से वर्क कर रहा है। आपने जब भी किसी भी ये, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करता है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। आप उन फंक्शंस को कॉल भी कर सकते हैं, उनके ऊपर जो है कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके काउंट नंबर, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये इसको प्रिंट करवा देता हूँ, सही है, काउंट को, ठीक है। अब मैंने जैसे इस काउंट को जो है यहाँ पे यूज़ किया अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, यहाँ पे आ रहा है 0। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर लेट्स सपोज मैं जाके अपने इसको मैं सेव किया, सेव करने के बाद अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, और जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 3, और देखते हैं 3 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने रिफ़्रेश किया, 3 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली इसको मैं दोबारा फिर 0 करता हूँ। 0 करने के बाद जो है 0 किया, 0 करने के बाद जो इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश के बाद 0 हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे 2 बटन बना लेते हैं, ठीक है। बटन बना लिए, इंक्रीज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ क्लिक ऑन क्लिक, ठीक है। और ये जो इंक्रीज़ है इसको हम इसके अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और बटन बना लेते हैं,
और इसके अंदर डिक्रीज लिख देते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर जो है वो भी हम बटन बना लेते हैं, और सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। और इसके अंदर ये जो दूसरे वाला फंक्शन है इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे इसको कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली करता जा रहा है। अब मैं इसको मल्टीपल जगह पे इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैंने एक कस्टम हुक बना ली। मैं क्या कर रहा था, मैं कह रहा था मैं जितनी दफ़ा भी इस पे बटन पे क्लिक करूँ वो क्या करता जाए, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है। इसी तरह जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज के लॉगिन है किसी मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी आप जब भी रिएक्ट नेटिव इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर भी ये सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। और अगर आप जो है किसी वेबसाइट के अंदर आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि अगर इंटरनेट ऑन है तो देन इसकी एक्सेस हो, अदरवाइज ना हो तो उसके लिए ऊपर भी आप इंटरनेट को ही वो एक कस्टम बुक बना के वहां से इंटरनेट की एक्सेस को चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह लॉगिन जब करते हैं तो लॉगिन वही बंदा रहता है जिसके पास जो है हम एक कस्टम हुक बना लेते हैं जो बार बार बैकएंड से चेकआउट करता है कि ये जो डिटेल्स आ रही है। फिर उसके बाद जो है हम प्रोफाइल की अगर डिटेल्स लेनी हो तो हम प्रोफाइल की डिटेल्स अगर हमें मल्टीपल पेजेस के ऊपर चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं कि एक कस्टम हुक बना लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास पूरे यूजर की डिटेल्स आ रही होती है, तो उसी डिटेल्स को हम यूटिलाइज करते हुए जो है वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम वहां से निकाल लेते हैं। तो इस तरह हम कस्टम हुक ये एक फंक्शन की तरह ही होता है कि जिसको हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से कस्टम हुक की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को मजीद देखेंगे कि जो हमने हुक्स वगैरह बनाई हैं इनको हम अपने रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। अभी 1 बाय 1 चीज़ें जो है वो हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 to 5 वीडियोज़ के अंदर जो है वो हम इन सारी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। फिर हम एक जो है प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आप अपनी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट लाजमी किया करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और शेयर भी किया करें और अपने दोस्तों को रेकमेंड भी किया करें लर्निंग हब के बारे में कि यहाँ पे जो है रिएक्ट.js की लेटेस्ट प्लेलिस्ट जो है वो सिखाई जा रही है।